परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में रहते हैं प्रभु। हम मांगते हैं कि तेरी उपस्थिति यहाँ पे बनी रहे प्रभु, हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। आज जो वचन आने वाला है परमेश्वर, उस वचन को मैं तेरे हाथ में रहती हूँ, मेरे मुख से सिर्फ वही शब्द निकलने दे जो तू चाहता है प्रभु। परमेश्वर, हम मुझे राइट प्रकटीकरण से भर प्रभु, लोगों के जीवन में भी, लोगों के आत्मिक कानों को खोल प्रभु, आत्मिक हृदय को खोल, ताकि ये प्रकटीकरण को वो समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके और अपने जीवन को बदल सके प्रभु। आज जो भी भविष्यवाणी आएगी, ये भविष्यवाणी हम विश्वास करते हैं कि 2025 में पूरी होगी प्रभु। और मैं मांगती हूँ प्रभु कि इनका जीवन सुखमय होने वाला है। मैं विश्वास करती हूँ कि 2025 इनका साल है और ये 31 दिसंबर के पहले काफी सारी गवाहियां देंगे यीशु के नाम से। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि जैसे हम इस वचन में जा रहे हैं, ये वचन शैतान चुरा ना पाए और परमेश्वर हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। ओके, अब जो हमारी स्टोरी मैंने लास्ट टाइम क्या कही थी कि एलिजाबेथ जो थी, ठीक है, हम रिपीट कर रहे हैं थोड़ा सा ताकि हम फ्रेश हो जा रहा है, ठीक है, माइंड में। जकारिया और एलिजाबेथ की स्टोरी थी। जकारिया एक याजक था और जकारिया और एलिजाबेथ जो हस्बैंड एंड वाइफ थे, तो वो बहुत ही धर्मी लोग थे, वो कोई भी गलत काम नहीं कर रहे थे, पर फिर भी उनके जीवन में एक आशीष की कमी थी, उन्हें बच्चा नहीं था। और हमने लास्ट टाइम सीखा कि उनको कई बार हमें हमारे जीवन में कुछ होता नहीं है, कई बार हम अपने आप के ऊपर गिर लाते हैं कि हमने कुछ किया है, हमारे पापों की वजह से ये चीज़ें रुकी है। तो कई बार ऐसा नहीं होता है, आपके पापों के वजह से नहीं रुका होता है। कई बार परमेश्वर की बड़ा मकसद पूरा होने के लिए कई बार आपको कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ता है, या आपके जीवन में थोड़ा देरी हो जाती है कुछ चीज़ें करने के लिए। ये इसके वजह से नहीं कि तुम पाप कर रहे हो, उसके लिए, क्योंकि जकारिया और एलिजाबेथ बहुत ही धर्मी व्यक्ति थे और परमेश्वर ने कहा था वो मेरी सारी बातें मानते थे, इसीलिए उनसे कहा गया है कि धर्मी व्यक्ति थे। बाइबल जब भी किसी के व्यक्ति के बारे में कहता है वो 100% ट्रू है। जब बाइबल कहता है कि रेचल बहुत सुंदर दिखती थी, इसका मतलब 100% वो सुंदर दिखती थी। बाइबल कभी भी कुछ भी फालतू का किसी को खुश करने के लिए नहीं करता है, ठीक है, वो परमेश्वर है, ठीक है, और पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल लिखा गया है, ठीक है। तो बाइबल का हर एक शब्द सच्चा है, समझ में आ रहा है। अब एलिजाबेथ और ये इनको बच्चा क्या हो रहा है कि उनको बच्चा अभी तक नहीं हो रहा है, और अचानक एक स्वर्गदूत आता है और जकारिया से मिलता है और जकारिया से कहता है कि अब तुझे बच्चा होने वाला है, और तू जो इतने सालों से जो प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना अब पूरी होने वाली है। हालेलुया। और उस वक्त क्या होता है, जकारिया विश्वास नहीं करता है, और विश्वास नहीं करता है वो अपना, और जिब्राइल जो है, गैब्रियल इंग्लिश में और जिब्राइल हिंदी में, ये जो स्वर्गदूत है वो कहता है कि मैं तुझे पता है मैं कौन से लेवल का स्वर्गदूत हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ और मैं वहाँ से आया हूँ, और मैं परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाला स्वर्गदूत हूँ जिसने मुझे तुझे ये संदेश देने के लिए कहा है। और अगर तू ये संदेश नहीं सुनता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये विश्वास का संदेश है। हालेलुया। और उस वक्त वो विश्वास नहीं करता है। एक बात है कि जकारिया जो था वो एक याजक था, वो परमेश्वर की आराधना तो ज़रूर करता था, पर उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर वो धर्मी व्यक्ति था। कई बार हमारा क्या होता है, हमारा ना परमेश्वर के साथ हम राइट काम तो करते हैं, हम चलते भी परमेश्वर के नियम से, बट परमेश्वर के साथ अगर तुम्हारा रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगा, अभी उसका क्या था, वो धूप जलाता था, सब करता था, तो उसे तो और भी करीब होना चाहिए था ना परमेश्वर के। वो इनर रूम में जाके धूप जलाता था, जहाँ पे कोई नहीं जा सकता था वहाँ पर वो जाता था, और वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति कौन से लेवल की थी, पर फिर भी उसका विश्वास कमज़ोर था। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप परमेश्वर के करीब होकर भी आपको लगता है आप करीब है, पर आपका जब परिस्थिति आपको बदलती हुई नहीं दिखती है तो आपका विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर वापस हमें हमारा विश्वास मजबूत करने के लिए हमें चांस देता है कि चलो नहीं है इसका विश्वास ज़्यादा तो मैं और चांस दूंगा, ठीक है। अब देखो जब क्या हुआ, जब स्वर्गदूत आए तो स्वर्गदूत जिब्राइल ने उसका मुंह बंद कर दिया, और जिब्राइल ने जब मुंह बंद कर दिया तो वो बोल नहीं पाया। और जब नाम रखने की बारी आई, जब उसकी सर्विस जो थी वो ख़त्म हो गई, याजक की सर्विस जो थी वो ख़त्म हो गई, वो घर पे चला गया और उसने एलिजाबेथ के साथ रिलेशन बनाया और उसे
बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया कि जो भविष्यवाणी दी थी वो पूरी हो गई है। अब क्या होता है कि अब जब वो नामकरण टाइम आता है कि नाम रखना है उस बच्चे का, तो उसे पहले ही बोला था कि उसका नाम क्या रखना है, यूहन्ना। तो जब वो नाम रखने की बारी आई तो एलिजाबेथ को सब बोल रहे थे कि हम ये नाम रखेंगे, ये नाम रखेंगे, हम जकारिया के, उस टाइम पे ऐसा होता था कि यहूदी लोग अपने बाप के ऊपर ही नाम रखते थे कि जकारिया, जकारिया जूनियर ऐसे, और ऐसे होता था कि वो रखने वाले थे। कि एलिजाबेथ को पूछा तो एलिजाबेथ नहीं बोल रही थी। फिर बाद में जब जकारिया के पास आए उन्होंने बोला कि हम इसका नाम जकारिया रखेंगे, जकारिया रखेंगे। तो जकारिया ने एक ये लिया और उस पर लिखा कि इसका नाम यूहन्ना रखना है। और जब उसने वो बोला तो उसका मुंह खुल गया समझ में आ रहा है। और तब उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा पड़ा। और वो बच्चा पवित्र आत्मा से भरा हुआ बच्चा था। उसका काम ये था कि परमेश्वर के पहले आना और परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करना। ठीक है, वो सारे यहूदी लोगों को तैयार कर रहा था कि पश्चाताप करो, मैं जो बपतिस्मा दे रही हूँ वो पश्चाताप का बपतिस्मा है, बट आने वाले दिनों में ये मेमना आने वाला है जो तुम्हारे पापों का बलिदान देगा। अब वो आ गया है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा, वो तुम्हें यीशु का बपतिस्मा देगा। हालेलुया, आमीन। और वही हुआ। यीशु बाद में, आज हम किसके द्वारा देते हैं? ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं, आमीन। तो यूहन्ना जो बपतिस्मा था उसका काम क्या था? वो प्रोफेट था और उसका काम यही था, भविष्यवक्ता का काम, कि यीशु मसीहा है और यीशु मसीहा को पॉइंट आउट करके बताओ कि यीशु जो है वो परमेश्वर है, मैं परमेश्वर नहीं हूँ। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से स्टोरी हमारी शुरू होती है। मैं वापस से आपको थोड़ा ब्रीफिंग कर रही थी ताकि आप भूल ना जाए, ठीक है? अब क्लियर है? अब जो वचन, अब जो पॉइंट मैं ला रही हूँ वो पॉइंट ये है कि when you disobey God, your blessings are withheld. When you disobey God, your blessings are withheld. जब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हो, आपके आशीष रुकते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हो, आपके आशीष रुकते हैं। जेव्हा तुम्ही परमेश्वराची आज्ञा मानत नाही तेव्हा तुमचे आशीष थांबतात। जेव्हा तुम्ही परमेश्वराची आज्ञा मानत नाही तेव्हा तुमचे आशीष थांबतात। ठीक है, हो गया? ओके, अब हम वचन को पढ़ने वाले हैं। लूका 1:59, लूक 1:59 से लेकर 64। लूका 1:59 ते 64। लूक 1:59 to 64। चलो फटाफट मैं पढ़ रही हूँ। ऑन द 8th day they came to circumcise the child and they were going to name him after his father Zachariah. But his mother spoke up and said, "No, he's to be called John." They said to her, "There is no one among your relatives who has that name." Then they made signs to his father to find out what he would like to name the child. He asked for a writing tablet, and to everyone's astonishment, he wrote, "His name is John." Immediately his mouth was opened and his tongue set free, and he began to speak, praising God. लूका 1:59 ते 64। और फिर ऐसा हुआ कि 8वें दिन बालक का खतना करने के लिए लोग वहाँ आए। वे उसके पिता के नाम के अनुसार उसका नाम जकारिया रखना जा रहे थे। तभी उसकी माँ बोल उठी, "नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखा जाना है।" तब वे उससे बोले, "तुम्हारे किसी भी संबंधी का यह नाम नहीं हुए।" फिर उन्होंने संकेतों में उसके पिता से पूछा कि वह उससे क्या नाम देना चाहता है। इस पर जकारिया ने उनसे लिखने के लिए एक तख्ती मांगी और लिखा, "इसका नाम यूहन्ना, इसका नाम है यूहन्ना।" इस पर वे सब अचरज में पड़ गए। तभी तत्काल उसका मुंह खुल गया और उसकी वाणी फूट पड़ी।
वह बोलने लगा और परमेश्वर की स्तुती करने लगा. मराठी में. मग असे झाले की 8व्या दिवशी मुलाची सुनता करण्यासाठी ते आले आणि त्याच्या बापाचे जे नाव होते तेच म्हणजे जकारिया नाव ठेवणार होते. पण त्याची आई म्हणाली, नाही, त्याला योहान असे म्हणावे. ते त्याला म्हणाले, तुझ्या कोणत्याच नातेवाईकांचे नाव ते नाही. नंतर त्याने त्यांच्या वडिलांना खुणाने विचारले, त्याला कोणते नाव ठेवायचे आहे. त्याने लिहिण्यासाठी पाटी मागितली आणि लिहिले, त्याचे नाव योहान आहे. त्या सर्वांना खूपच आश्चर्य वाटले. लगेच त्याचे तोंड उघडले आणि त्याची जीभ मोकळी झाली आणि तो बोलू लागला व देवाची स्तुती करू लागला. हालेलुया, आमेन. मैंने क्या कहा था? पॉइंट क्या है? पॉइंट में क्या बोला? जब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हो तब आपके आशीष रुकते हैं, राइट? हम आमीन. 1 मिनट दो मुझे. हम एक वचन और पढ़ेंगे. 19वां वचन हम पढ़ेंगे. लूका 19 और 20 हम पढ़ेंगे. लूका 1, 19 और 20. ठीक है. लूका 1, 19 और 20 में जानबूझ के ये वचन पढ़ रही हूँ ताकि आपके सामने वचन आना चाहिए. ओके, मैं इंग्लिश से पढ़ रही हूँ ताकि आप हिंदी में खोल सके बाइबल. लूक 1:19-20, लूका 1:19 से 20, लूक 1:19 से 20. देन द एंजल सेड टू हिम, आई एम गैब्रियल. ओके, 18 से पढ़ेंगे हम, 18 से, क्योंकि मुझे चाहिए जकारिया क्या बोलता है स्वर्गदूत को देखकर, ये भी मुझे चाहिए कि आप सुने वो. जकारिया asked the angel, how can I be sure of this? I am an old man and my wife is well along in the years. The angel said to him, I am Gabriel. I stand in the presence of God and I have been sent to speak to you and tell you this good news. And now you will be silent and not be able to speak until the day this happens, because you did not believe my words which will come true at their appointed time. मग लूक 1:18-20. मग जकारिया देवदूताला म्हणाला, हे खरे आहे, हे मला कसे समजेल, कारण मी वृद्ध मनुष्य आहे आणि माझी पत्नी सुद्धा वृद्ध झाली आहे. आणि देवदूताने उत्तर दिले, तो म्हणाला, मी गब्रियल आहे. मी देवाच्या समक्षतेमध्ये उभा राहतो आणि मला तुझ्याशी बोलायला व तुला ही सुवार्ता सांगायला पाठवण्यात आले आहे. पण हे लक्षात ठेव, तू मुका राहशील. हे घडेपर्यंत तुला बोलता येणार नाही, कारण माझे शब्द जे योग्य वेळी खरे ठरणार आहेत त्या माझ्या शब्दांवर तू विश्वास ठेवला नाहीस. जब जकारिया ने प्रभु के लूका 1:18-20, जब जकारिया ने प्रभु के दूत से कहा, मैं यहाँ कैसे जानूं कि यह सच है, क्योंकि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है. तब प्रभु के दूत ने उत्तर दिया, उससे कहा, मैं जिब्राइल हूँ. मैं वहाँ हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है. मुझे तुझसे बात करने और इस सुसमाचार को बताने को भेजा गया है. किंतु देख, क्योंकि तुमने मेरे शब्द पर जो निश्चित समय आने पर सत्य सिद्ध होंगे विश्वास नहीं किया, इसलिए तू गूंगा हो जाएगा और उस दिन तक नहीं बोलेगा जब तक वह पूरा ना हो ले. अब क्या हुआ? जिब्राइल जब आया, जिब्राइल ने बोला, मुझे गुड न्यूज़ देनी है तुझे जकारिया. और जकारिया ने क्या किया? जकारिया को बोला कि जकारिया, इतने सालों से जो तू प्रार्थना कर रहा है ना तुझे बच्चा होने के लिए, अब वो प्रार्थना पूरी होने जा रही है और तुझे बच्चा होने वाला है. पर जकारिया ने क्या उत्तर दिया 8वें वचन में? तब जकारिया ने प्रभु के दूत से कहा, मैं यह कैसे जानूं कि यह सच है, क्योंकि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है की नाही. मी एक म्हातारा झालेलो आहे, माझी बायको पण म्हातारी झालेली आहे, आम्हाला कसं बाळ होणार. समझ गया? अब क्या हुआ? अविश्वास दिखाया. देखो, मैं एक बात बोलती हूँ कि जब भी आप परमेश्वर की आज्ञा के जब भी परमेश्वर का संदेष्टा आपको कुछ बोल रहा है, मतलब जैसे पास्टर आपको कुछ बोल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, या कहीं आपको स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत बोल देता है कि ये आपके जीवन में होने वाला है, आपको कभी भी डाउट नहीं करना है.
कभी भी अविश्वास नहीं दिखाना है। जब आप परमेश्वर की बात नहीं मानते हो या परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते हो, आप उस आशीष को खो दोगे। थोड़े टाइम के लिए आपको खोना पड़ेगा वो आशीष के लिए, जब तक आप राइट होके परमेश्वर के पास नहीं आते। समझ में आ रहा है? जकारिया का अविश्वास के वजह से उसका आशीष रुका नहीं पर डिले हो गया। मतलब आशीष टाइम पे आया बट उसका मुंह बंद कर दिया। उसके आशीष मतलब जो चल रहा था वो आशीष रुक गया। जो उसका मुंह चल रहा था, वो बोल पा रहा था, वो क्या हुआ? बंद हो गया। समझ में आ रहा है? When you disobey God, your blessings are withheld. जब तुम परमेश्वर की बात नहीं मानते हो, जब तुम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हो, जब तुम परमेश्वर के बोले हुए शब्दों के ऊपर डाउट करते हो, संदेह करते हो कि ये क्या सच है या नहीं, तब परमेश्वर कई बार आपके आशीष रोक सकता है। समझ में आ रहा है? थोड़े टाइम के लिए वो रोकेगा ताकि आपको वो समय देगा आपका विश्वास बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है? जकारिया जब काम कर रहा था, सर्विस में था, तब उसका स्वर्गदूत आया और जकारिया को मंदिर में अंदर आकर बोला कि तू बाप बनने वाला है। उसका जब टेन्योर खत्म हुआ, वो वहाँ पे घर पे नहीं रहता था, वो वही मंदिर में ही रहता था। जब वो खत्म होके जब वो एलिजाबेथ के पास गया और जब उसने बताया एलिजाबेथ को और उसने एलिजाबेथ के साथ रिलेशन बनाया, तब वो प्रेग्नेंट हो गई और तब उसका विश्वास बढ़ा कि हाँ, जो मंदिर में बोली गई बात थी वो सच हो गई है, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो गई है, एलिजाबेथ। तो कई बार जो है हमें देर लगती है परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, पर आपको डाउट नहीं करना है। आप जब डाउट करोगे ना कि परमेश्वर बार बार आपको एक चीज़ बोल रहा है और अगर आप डाउट करते हो, तो जिब्राइल ने बोला तू पागल है क्या? मतलब स्मॉल इसमें बोले तू क्या पागल समझता है क्या मेरे को? मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रह के नीचे आया हूँ और मैं तुझे ये सारी बातें बोल रहा हूँ, तू मुझे पागल समझता है कि मैं ये ऐसे ही बोल रहा हूँ? और क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया है, तेरा मुँह बंद रहेगा। समझ में आ रहा है? तो कभी भी देखो, कई बार ना परमेश्वर तुम्हें ऐसी कुछ चीज़ें बताएगा जो तुम्हारे दिमाग के बाहर है, पर जब भी वो बोले ना, एक्सेप्ट करो। हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है पर मैं विश्वास करता हूँ। अविश्वास मत दिखाओ। परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर तू बोल रहा है ना, मुझे दिख तो कुछ नहीं रहा है पर तू बोल रहा है तो वो होगा। उसने क्या किया? उसने स्वर्गदूत को दिख भी रहा है, स्वर्गदूत परमेश्वर से आया, वो बोल भी रहा है, अपना परिचय दे रहा है स्वर्गदूत इतना कि मैं आया हूँ, मैं जिब्राइल हूँ, मैं आया हूँ और मैं बोल रहा हूँ। फिर भी उसने विश्वास नहीं किया। कई बार तुम्हारे अविश्वास के कारण तुम आशीष खो देते हो। समझ में आ रहा है? कई बार कई बार क्या होता है पता है? तुम्हारा एक छोटा विश्वास परमेश्वर के लिए दूसरे दरवाजे खोलता है। बट कई बार अगर तुम वही चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हें आगे की चीज़ें बताएगा नहीं। परमेश्वर बोलेगा मैंने तेरे को थोड़ा सा खाना दिया, तू चख के फेंक दे रहा है, मैं तेरे को और खाना नहीं दूंगा, वेस्ट नहीं कर रहा है मुझे। आप कभी कभी देखते हो किसी को ज़्यादा भाजी डाल दी प्लेट में, उसने खाया नहीं तो हमको बुरा लगता है, तो हम नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं? बोलते हैं भाई भाजी में तेरे को कम ही दूंगी, 1 चम्मच दूंगी, पहले वो खा फिर बाद में और दूंगी। क्योंकि परमेश्वर देखता है कि मेरे दिए हुए शब्द का कितना आदर और मान रखता है तू। अगर तू आदर और मान नहीं रखेगा, मैं तुझे और नॉलेज नहीं दूंगा। तो जब भी परमेश्वर तुम्हें बोलेगा कि तू ये बड़ा काम करने वाली है, तू बड़ा ये करने वाली है, तू बड़ा वो करने वाली है, यस आई एक्सेप्ट इट लॉर्ड, मेरा विश्वास है परमेश्वर कि हाँ ये होगा मेरे जीवन में। परमेश्वर बोलेगा आपके पास पैसा नहीं है और परमेश्वर बोल रहा है कि 2 BHK का फ्लैट आपका बनेगा। परमेश्वर को बोलना तू ऐसा मत बोलना, अरे परमेश्वर कैसे बनेगा 2 BHK, मेरे पास तो झोपड़ी लेने के लिए भी पैसे नहीं। परमेश्वर को ऐसा मत बोलो। परमेश्वर बोलो परमेश्वर तू बोल रहा है ना 2 BHK होगा। तू बोल रहा है ना 6 BHK होगा। तू बोल रहा है ना पूरा वर्ल्ड मेरा होगा, पूरा वर्ल्ड मेरा होगा। आमेन। डोंट डाउट। जितना आप डाउट करोगे शैतान को उतनी ही चाल आपके साथ खेलने के लिए मिल जाती है, वो आपके माइंड के साथ खेलने के लिए आ जाएगा।
जब परमेश्वर आपको थोड़ा चना कुरमुरा दे रहा है ना टेस्ट के लिए, वो चना कुरमुरा खा लो, पर उसके ऊपर विचार करो कि ये जो चीज़ें मेरे परमेश्वर सामने ला रहा है, कोई मेरे सामने कुछ बोल रहा है, क्या वो ऐसे ही बोल रहा है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है इसलिए बोल रहा है? कई बार उसके द्वारा परमेश्वर तुम्हें कुछ बताने की चीज कोशिश कर रहा है, पर तुम उसे समझ में ही नहीं ले रहे हो, तुम उसके ऊपर सोच भी नहीं रहे हो और तुम उसको डिस्कार्ड कर देते हो, जैसे जकारिया ने किया। जकारिया ने बोला हाँ कैसा हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी वाइफ भी बूढ़ी है, कैसे होगा? डोंट डिस्कार्ड मत करो, तुच्छ मत लेखो वो चीज़ों को। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें नहीं हैं। जब तुम्हें कुछ परमेश्वर दे रहा है, तुम्हें ऐसा कभी ऐसा पहले सुना नहीं, पर अब क्यों ऐसा कोई बोल रहा है, और अगर ये चीज़ें कोई बोल रहा है तो सच में ये हो सकता है। अगर जब तुम छोटी चीज़ वो एक्सेप्ट करोगे ना, थोड़ा सा निवाला खा लोगे ना, परमेश्वर तुम्हें और 2 निवाले देगा और बाद में तुम्हें और 2 चीज़ें का प्रकटीकरण देगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। पर तुम पहली बार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, परमेश्वर बोलेगा भाई मेरे वर्ड्स इतने फालतू नहीं है कि मैं तुझे और दूँ, अगर तू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए जकारिया को सेकंड चांस दिया परमेश्वर ने कि जकारिया तेरा मुंह बंद रहेगा जब तक ये काम होता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था, वो बच्चा होना। तो कई बार आपके आशीष जो है ना, जब परमेश्वर ने कुछ बोला है उसके ऊपर डाउट मत करो, वो बोला है तो वो होगा। जब परमेश्वर आपको कुछ तो इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस इंफॉर्मेशन पागल नहीं है कोई। गब्राइल ने सीरियसली कहा मैं पागल तेरे को लगता हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, तू क्या बात कर रहा है? मैं तेरे को स्वर्ग से ये मैसेज डिलीवर करने के लिए आया हूँ कि तेरे पास गुड न्यूज़ आ रही है और तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाले। नहीं हम तो बूढ़े हैं। जिब्राइल ने बोला रह फिर, अब मुंह बंद करके रह, तेरे को आशीष नहीं मिलेगी। जब वो आशीष को देखेगा तब तेरा मुंह खुलेगा। 9 महीने शायद से उसका मुंह बंद होगा फिर। और फिर ऐसा हुआ कि जब वो टाइम आ गया, एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो गई और 9वां महीने में जब टाइम आ गया उसका नाम रखने के लिए, तब जब जकारिया मन में पूरा स्थिर हो गया कि हाँ पता चल गया, पहला महीना प्रेग्नेंट है, तीसरा हो गया, 5वां हो गया, अब उसको कंप्लीटली विश्वास हो गया कि या एलिजाबेथ प्रेग्नेंट है। अब उसका विश्वास बढ़ गया, पर फिर भी परमेश्वर ने उसके अविश्वास के कारण उसका आशीष नहीं छीन लिया, पर उसका कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ भरपाई उसे करनी पड़ी। वो कई बार क्या होगा, क्योंकि तुम परमेश्वर की बात नहीं सुनते हो, तुम डाउट में रहोगे और शैतान तुम्हारे ऊपर हावी होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें सामने से कोई बोल रहा है, तुम्हें सामने से लड़ाई समझा रहा है, पर तुम्हें समझना ही नहीं है, तो शैतान फिर उसका चांस मारेगा ही। सामने से परमेश्वर, अरे नहीं पर तुम्हारी समझ नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो मत बोल। परमेश्वर अब तुझे क्या बोल रहा है, ये हो रहा है, लोगों के स्पिरिट्स बाहर है तो वो है। और ये जब तक तू अपने अंदर नहीं ले लेती वो पूरा नहीं होगा। तुझे शैतान पूरी तरह से बर्बाद करेगा। जब तुझे ये पता चलेगा कि हाँ ये है, ये सच है, तभी तू शैतान के साथ अच्छी तरह से खेल पाएगी, है कि नहीं? तुम्हारे आशीष डोंट डाउट गॉड और डिसोबे हिम, इट विल ब्लॉक योर ब्लेसिंग्स। परमेश्वर कई बार तुम्हारे जीवन में कोई आशीष देता है या कुछ करने को कहता है और तुम उसको नकारते हो, या तुम उसे, परमेश्वर अगर तुमको बोल रहा है कि तुम घर खरीदो और तुम डर के मारे घर नहीं खरीदोगे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, परमेश्वर तुम्हें आशीष नहीं देगा। पर जब तुम विश्वास के द्वारा उस घर खरीदने के लिए एक पैसा आगे करोगे, परमेश्वर अपने आप वो पैसा आगे का उपलब्ध करेगा। संध्या ताई का जब टाइम आया था घर खरीदने का, तो उनके पास भी पैसे नहीं थे, उनके तो पीएफ के भी पैसे नहीं निकल रहे थे। पर जब परमेश्वर आया बीच में, तो सारी कुछ चीज़ें टाइम पे हम लोग ने पैसा भी दे दिया, घर का भी हो गया, डाउन पेमेंट हमने पहला किया था, बाद में भी पैसा दे दिया उनको और वो घर मिल गया। अब अविश्वास अगर दिखा कि अगर पीछे हटते तो मिलता क्या घर? जब भी परमेश्वर आपको कोई भी भविष्यवाणी दे कि ये आपके जीवन में होने वाला है, भले ही वो अभी कुछ नहीं दिख रहा है आपको,
अगर मुझे भविष्यवाणी दी है कि मेरी ज़मीन होने वाली है, बड़ी ज़मीन खरीदने वाली हूँ मैं, और उस पर मैं अपना परमेश्वर के भवन को मैं बांधने वाली हूँ, पर मैं बोलूँगी भाई अभी तो मेरे जेब में पैसे नहीं है का, तो मैं अगर ऐसा बोलूँगी तो नहीं होने वाला है। मेरा विश्वास है भाई बड़ी ज़मीन मिलेगी, उसमें हम भवन बनाएंगे और वहाँ पर लोग भी आएंगे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हालेलुया। हम क्यों छोटा सोचे, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। पर मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, एक चीज़ ध्यान में रखो, 2025 में अगर परमेश्वर तुम्हें कोई भी भविष्यवाणी दे रहा है, उस भविष्यवाणी को हल्के से लो मत, विश्वास करो कि वो ये भविष्यवाणी पूरी होगी 2025 में, और परमेश्वर करेगा। हम नहीं जानते कैसे। आमीन। जब जकारिया ने यूहन्ना नाम करके बोला, तब उसका मुंह खुल गया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास दिखाया ना कि नहीं अभी मेरे बच्चे का नाम यूहन्ना ही रखना है। जब तक वो अविश्वास में था, उसका मुंह बंद कर दिया। जब तुम परमेश्वर के बातों पे अविश्वास दिखाते हो ना, अभी सपोज तुम्हें बोला है कि एक व्यक्ति को तुम मिलने वाले हो, और उस व्यक्ति ने भी बोल दिया कि मुझे तुम्हें नहीं मिलना है, सपोज, ओके। अब तुम्हें टेंशन आ रहा है कि वो व्यक्ति तुमसे नहीं मिलेगा, बट परमेश्वर ने तुम्हें वादा किया है ना कि वो व्यक्ति तुम्हें मिलेगा। तो कुछ भी होने जाने दो, वो व्यक्ति नहीं भी बोलेगा तो भी परमेश्वर इसके हृदय में काम करके तुम्हें मिलवाएगा। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें टेंशन है वो व्यक्ति मुझे बोल रहा है मैं नहीं मिलूंगा, और वो नहीं, तुम्हें विश्वास रखना है। परमेश्वर ने बोला है ना मुझे 40 साल के बाद मिलेगा, तो परमेश्वर उस व्यक्ति के अंदर काम करेगा और वो मुझे मिलेगा। हालेलुया। टेंशन नहीं लेना है, पूरा परमेश्वर के ऊपर गेम डालना है। वो व्यक्ति का मनुष्य का हृदय परमेश्वर के हाथ में है, ओके। जिस जगह चाहे वैसे बदल सकता है। समझ में आ रहा है? आज जो व्यक्ति तुम्हें नहीं बोल रहा है, कल परमेश्वर उसको बोलेगा जाके उसको मिल, तुम्हें मिलना पड़ेगा, और तुम ना नहीं बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? इसलिए मेरे वो व्यक्ति मुझे ना बोल रहा है और टेंशन आ रहा है, नहीं, परमेश्वर ने बोला है ना, तो बस परमेश्वर करेगा, परमेश्वर उसके हृदय में काम करेगा। ये विश्वास होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये 2025 की भविष्यवाणी है। बिल्कुल भविष्यवाणियों को हल्के से नहीं लेना है। और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर परमेश्वर आपको दे रहा है, बार बार उसे हल्के से मत लो, क्योंकि गैब्रियल ने आके बोला तू पागल मत समझ, मैं ऊपर से आया हूँ। तेरे को क्या लगता है एक ऑर्डिनरी छोकरा हो क्या? मैं इधर चरवा हूँ जो इधर से तेरे को न्यूज़ देने के लिए आया हूँ। आई एम गैब्रियल यार। वो सीधा बताता है उसका स्टेटस क्या है। कोई स्वर्गदूत को वो स्टेटस बताने की जरूरत नहीं है। दिखने में समझ में नहीं आता है, वो अलग है, पर वो बोलता है मैं गब्रियल जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, वहां से आया। अगर तुझे ये न्यूज़ नहीं पचती है तो छोड़। कभी कभी तुम्हें परमेश्वर कुछ चीजें बता रहा है पर तुम इग्नोर करते जा रहे हो। बार बार मत करो वैसे, पछताओगे तुम इग्नोर करोगे तो। मुझे नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, विश्वास करो। वही जब तुम विश्वास करोगे और दो चीजें नई सीखने को परमेश्वर तुम्हें देगा। क्यों? क्योंकि तुमने पहला निवाला खाया है ना, और दो खिलाएगा। चलो अभी और एक समझा क्या? अब बहुत अच्छा है वचन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट ये भी ईयर 2025, साल 2025, पहला अगला ये पॉइंट, साल 2025 आपके जीवन में बहुत सारी खुशखबरी लाएगा। Year 2025 will be the year of good news. साल 2025 आपके जीवन में बहुत सारी खुशखबरी लाएगा। 2025 हे वर्ष तुमच्या जीवनात खूप 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 साऱ्या चांगल्या बातम्या मिळण्याचं वर्ष असेल। 2025 हे वर्ष चांगल्या बातम्या मिळण्याचं वर्ष असेल। लूका 1:19 वचन पढ़ेंगे हम। Luke 1:19. The angel said to him, I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and tell you this good news. मराठी में पढ़ रही हूँ। आणि देवदूताने उत्तर दिले, लूक 1:19,
देवदूताने उत्तर दिले, तो म्हणाला, मी गब्रियल आहे, मी देवाच्या समक्षतेमध्ये उभा राहतो आणि मला तुझ्याशी बोलायला व तुलाही सुवार्ता सांगायला पाठवण्यात आले आहे. तुलाही सुवार्ता सांगायला पाठवण्यात आले आहे. हिंदी में लूक 1:19. तब प्रभु के दूत ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं जिब्राइल हूँ, मैं वह हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ. मुझे तुझसे बात करने और इस सुसमाचार को बताने को भेजा गया है. हालेलुया. एक चीज़ जो मैं आपको भविष्यवाणी के रूप में कह रही हूँ कि ये साल बहुत सारे गुड न्यूज़ आपको मिलने वाले हैं. बोलो आमेन. आई रिसीव इट. मैं यीशु के नाम से ग्रहण करती हूँ. मैं यीशु के नाम से ग्रहण करता हूँ. आमेन. देखो, जिब्राइल जब आया तो उसने क्या कहा, मैं बैड न्यूज़ दे रहा हूँ नहीं, मैं गुड न्यूज़ देने के लिए आया हूँ. और जिब्राइल को हमेशा परमेश्वर ने एक मैसेंजर एंजल के रूप में, एक सुवार्ता देने के रूप के लिए, सुवार्ता देने के लिए जिब्राइल जो स्वर्गदूत है उसका इस्तेमाल किया है. वो जहाँ पर भी जाता था गुड न्यूज़ लेकर जाता था. ओके, सो जब भी आई एम एक्चुअली बहुत खुश होना चाहिए. अगर जिब्राइल इधर है तो वाह, यू हैव टू बी वेरी हैप्पी. कुछ तो गुड न्यूज़ मिलेगी तुमको, यू नो. काश मैं देख सकती, मैं नहीं देख पा रही हूँ, बट मुझे पता है कि जिब्राइल मेरे घर पे ऑन एंड ऑफ आता होगा. एंड हंस रहा भी होगा उसका नाम दे तो. बट यू नो, सच में वो गुड न्यूज़ देने वाला स्वर्गदूत है. आमेन. आपको कोई भी गुड न्यूज़ देता है, आपको आपके लाइफ के बारे में, ऐसे नहीं कि उसके बारे में इसको बच्चा हुआ है, ऐसा नहीं. हमको खुश होना है दूसरे को बच्चा हुआ है, पर वो हमारे हमको गुड न्यूज़ देने के लिए आता है. वो अभी मैं आके बोलूँ उनको, बाजू वाले वो गुड न्यूज़ में बच्चा हो रहा है, तो आप बोलोगे है खुश है हम लोग, बट हमारा तो अगर जिब्राइल ऐसे नहीं आता, जिब्राइल बोलता है कि तेरे लाइफ में अच्छा होने वाला है. आमेन. आमेन. समझ. तो जब जिब्राइल आता है खुश होने का, भाई समझ में आ रहा है. आपने डाला लोड़ी लेने का नहीं, जिब्राइल आ गया मतलब खुश होने का. क्यों? क्योंकि वो गुड न्यूज़ लेकर आता है. आमेन. एंड यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे इस पॉइंट पे रोक के मुझे कहा कि जैसे जिब्राइल आया सुवार्ता देने के लिए, ये साल आपके जीवन में सुवार्ता और सुवार्ता और सुवार्ता और सुवार्ता आपको मिलने वाले हैं. गुड न्यूज़ आफ्टर गुड न्यूज़ आफ्टर गुड न्यूज़ आफ्टर गुड न्यूज़. मैं आपको बता नहीं सकती कि इतने दिनों से, मतलब मैं आप भी, आई थिंक ये तीसरी गुड न्यूज़ है, मैं आपको बता नहीं सकती जो मुझे मिली है. स्टार्टिंग जनवरी से लेकर मुझे हम लोग एक चीज़ के लिए काम कर रहे थे. कीर्ति को अपने माँ बाप का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था, एंड उसे बार बार दूसरों से मांगना पड़ता था डेथ सर्टिफिकेट. और हम लोग ने ऐसे ही कोई दूसरे काम के लिए म्यूनसिपालिटी के ऑफिस में गए थे, और आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे वहाँ पे ऐसे जाके लगा कि अरे हमें वो फॉर्म भरने चाहिए जहाँ पे हमें डेथ सर्टिफिकेट मिले उसके माँ बाप के लिए. और हमने एन मोमेंट पे आके मैं बोल रही थी कि यार लिखूँ या ना लिखूँ, लिखूँ या ना लिखूँ, मतलब वो पेपर सबमिट करूँ या ना करूँ. और अचानक से होने लगा कि अरे इतना तो लिख दिया है ना, चलो इतना लिख करके सबमिट कर देते हैं. बाद में वो पूरे पेपर्स भरे हमने मम्मी पापा के डेथ सर्टिफिकेट के, और हमने दे दिए. उसके लिए जो करना था उसका काम नहीं हुआ, पर हम मम्मी पापा के दे दिए. 15 दिन बाद हमें विश्वास नहीं हो रहा था, उसके दोनों मम्मी पापा के डेथ सर्टिफिकेट जो अनलॉक थे, जो रिकॉर्ड नहीं था, वो मिल गया. एंड हमें उनके सर्टिफिकेट मिल गए. जोरदार ताली बजाओ देव परमेश्वर के. तो ये आपको नहीं पता उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, बट उसे काफ़ी बार दूसरों से मांगना पड़ता था कि मुझे डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे किसी के दूसरे भाइयों के साथ. ओके. और दूसरे भाई आपको पता है कि कितना उसको मदद करते हैं, आपको पता है. तो वो परमेश्वर ने वो बोझ उसके अंदर से हटा दिया कि तुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, मैं तुझे तेरे माँ बाप का डेथ सर्टिफिकेट दे रहा हूँ. आप विश्वास नहीं करोगे, ये हुआ काम. कल हमारा उसने मुझे बोला था कि मैं वही गवाही दे रही हूँ क्योंकि मेरे के अंदर आ रहा है कि वो दे गवाही. लिविंग सर्टिफिकेट के लिए वो बहुत मेहनत करी थी. उसने बोला मुझे कि मुझे ना, मेरे पास लिविंग, उसके पास ना कुछ भी नहीं है, मतलब उसका सिर्फ आधार, वोटिंग कार्ड और पैन कार्ड था, बाकी उसके पास कुछ भी अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे. और
वो बोल रही थी कि यार मेरे पास तो लिविंग भी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमने बोला अभी लिविंग के लिए मुझे परमेश्वर ने कहा कि तू उसके साथ जा। और वो 2 बार पहले, बहुत पहले जाकर आई थी, बट उसको उसका रिकॉर्ड नहीं मिला। परमेश्वर ने मुझे बोला कि शमा तू भी उसके साथ जा और एक बार देख वो काम कर गए। हम लोग गए और वहाँ पे हम लोग ने बात की उनसे, और उन्होंने बोला कि उन्होंने हमें डेट दी कि भाई ये डेट पे आप आ जाओ और हम रिकॉर्ड देखेंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, वो रिकॉर्ड जिस डेट आई तो डेट पे उन्होंने बोला कि नहीं रिकॉर्ड मिल नहीं रहा है। हमें इतनी निराशा हुई, बट उन्होंने कहा, वो लेडी ने कहा कि आप कोई तो ऐसा व्यक्ति बोलो जो आपके साथ उस स्कूल में उस टाइम पे था, ताकि आप करेक्ट ईयर बता सकते हो। क्योंकि ये 95-96 की बात है, उसने स्कूल छोड़ दी थी, उसको याद नहीं आ रहा था साल कौन सा है। और लकीली इसीलिए मैंने कविता से नंबर लिया, सविता को बोला, कविता ने नंबर दिया और हमने नंबर लेके उससे कॉल किया। और उसने बोला कि वो लड़का जो था उसके स्कूल का, उसने बोला कि भाई ये साल में हमने 7वीं पास की है और ये साल में हमने 10वीं पास की है। तो उसने बोला कि चलो हाँ। और फिर हमने वो साल लेके उसे कॉल किया कि हमने बोला 95-96 में तू चेक कर। उसने चेक किया और उसने बोला कि हाँ रिकॉर्ड है, आमेन, और रिकॉर्ड है। और परमेश्वर ने, मैं धन्यवाद देती हूँ, उसने कई बार, आई थिंक 10-15 साल पहले कोशिश की होगी, 10-15 साल पहले कोशिश की। तू बोलली तुला माहिती ना बोलायची, वो 10-15 साल पहले उसने कोशिश की होगी जाके लेने की, पर उस वक्त उसे नहीं मिला। और परमेश्वर ने कहा था 2025 में, हमने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, मैंने फर्स्ट वर्ड लिया था तब कि 2025 में आपके सारे जो रुके हुए काम है वो पूरे होने वाले हैं। वो लिविंग सर्टिफिकेट उसके हाथ में आया, जो उसके पास था नहीं वो उसे मिला। आमेन। आपको नहीं पता वो लिविंग सर्टिफिकेट का कितने मायने रखते हैं, हर डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है बाबा। और वो लिविंग सर्टिफिकेट आ गया। और ये दूसरी न्यूज़ मेरे पास आई, हाँ, जैसे जानना चालू हो गया न्यूज़ के ऊपर न्यूज़। तीसरी न्यूज़ मेरे को एक और मेरी फ्रेंड ने, शारन ने दी कि उसका पोर्तुगल वीज़ा, पोर्तुगल पासपोर्ट करने के लिए जो हम कितने सालों से मेहनत कर रहे थे, वहाँ से कुछ मेल आया उसको कि ये जो उसके पापा के जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि वहाँ पे पोर्तुगल पासपोर्ट हमें कब मिलता है, इसी मुझे ना ये परमिशन बोल रहा है बोलने के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। पोर्तुगल पासपोर्ट लोगों को पता नहीं क्यों मिलता है। पोर्तुगल पासपोर्ट लोगों को तब मिलता है, तुला माहिती है नहीं ना, तो मैं बता दूँ, पोर्तुगल पासपोर्ट जो है, जो लोग गोवा में रहे, कुणाला एंटरटेन करू नको, 1 मिनिट। जो लोग गोवा में रहे हैं और उनके माँ बाप, वहाँ गोवा में पोर्तुगल लोगों का राज चलता था, और वहाँ पे पोर्तुगल लोगों के जब राज चलता था तो वहाँ पे जिन जिन लोगों के माँ बाप या दादा दादाजी गोवा में थे उस टाइम पर, उनको अब पोर्तुगल का पासपोर्ट मिलता है। समझ में आ रहा है? तो हमको भी ब्रिटिश पासपोर्ट मिलना चाहिए ना। हमारे दादाजी इधर, हमारे नाइन, पर हमको ब्रिटिश जाना है क्या तुमको? लंदन जाना है क्या तुमको? नहीं ना, हम इंडिया में खुश है ना। इंडिया बस यार, इंडिया। तो ऐसा होता था कि अब उसके जो दादाजी है या उसके पापा है जो बॉर्न हुए थे उस टाइम पे जब पोर्तुगल लोगों का राज था, तो ऐसे जो लोग हैं ना, उनके अगर डॉक्यूमेंट्स तुम सबमिट करते हो ना, क्योंकि उनके पापा का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप देखोगे शारन के पापा का बर्थ सर्टिफिकेट, वो सारा पोर्तुगल में लिखा हुआ चीज़ है उस टाइम के ज़माने का। तो वो जब तुम सबमिट करते हो वो पासपोर्ट मिलता है तुम्हें। और पोर्तुगल पासपोर्ट बहुत अच्छा पासपोर्ट है, इंडिया से भी रैंकिंग उसकी अच्छी पासपोर्ट की। समझ में आ रहा है? तो अभी किसी को भी मिल रहा है जस्ट बिकॉज गोवा में रहते थे, तो कोई भी अप्लाई करेगा ही ना यार वो पासपोर्ट के लिए। अब स्पेशली वो तो इधर रह नहीं रही है, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है इंडिया का पासपोर्ट है या कोई और। बट न्यूज़ ये है कि हमने उस पासपोर्ट के लिए बहुत मेहनत की थी। मैंने और कीर्ति ने जाके OTP, आधार, पासपोर्ट चेंज करो, पैन चेंज करो, क्या क्या हमने बहुत किया था। और अब जाके 4 साल के बाद, मतलब 2-3 साल हमने किया था इधर का मुंबई का काम, फिर मैंने थोड़ा गोवा का काम भी किया था उसके साथ जाकर। शायरन का बाद में जाकर उसने बाद में अपना जाके गोवा का काम किया। पर उसको मेल आया जैन में
कि उसके जो पापा का रजिस्ट्रेशन था ना नाम का, वो नाम का रजिस्ट्रेशन पोर्तुगल इसमें हो चुका है और अब सेकंड पार्ट का ये देना है और एक बार वो प्रोसेस फुल हो जाएगा उसे पोर्तुगल पासपोर्ट हाथ में आ जाएगा। आमेन। सो ये बहुत बड़ी बात है और ये तीसरी गुड न्यूज़ है जो मैं सुन रही हूँ एक हफ्ते के बीच में, 1-2 हफ्ते के बीच में। तो मैं बोल रही हूँ ना, आपको गुड न्यूज़ के ऊपर गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, आपको, आप विश्वास करो इस बात पे। जो आपके रुके हुए काम है, जो आपके रुके हुई चीज़ें हैं, जो इतने साल से नहीं हुए, अब इस साल होने जा रहे हैं। ये साल आपका है और परमेश्वर कह रहा है, जैसे गब्रियल ने जकारिया को कहा कि मैं तुझे गुड न्यूज़ देने आ रहा हूँ, मैं एक संदेशता, मैं एक प्रॉफिट हूँ और मेरे द्वारा परमेश्वर बोल रहा है कि इस साल तुम्हें गुड न्यूज़ के ऊपर गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं। आमेन बोलो, मैं रिसीव करती हूँ, मैं आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यू नो, कई बार हमारा आशीष, कई बार क्या होता है कि बहुत सालों से जब हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है तो हमारी आशा डगमगा जाती है, हमें लगता है कि अब हमें नहीं होगा। अब्राहम और सारा का क्या हुआ, 25 साल पहले भविष्यवाणी मिली थी कि उन्हें बच्चा होगा, पर सारा के अंदर पेशेंस नहीं था, धीरज नहीं था। सारा को लगा अब से इस साल नहीं हुआ, अगले साल नहीं हुआ, 25 साल ऐसे निकलते गए साल, उसके अंदर धीरज नहीं रहा। उसने हगर को दे दिया अब्राहम के साथ। अब्राहम ने बच्चा पैदा किया और वो हुआ इश्माइल। और आज हम जितने भी मुस्लिम देखते हैं वो सारे इश्माइल की पैदाइश है। समझ में आ रहा है? वहाँ से शुरू हुआ। क्या वो प्रॉमिस्ड ये था? परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था इश्माइल के द्वारा? नहीं। किसके द्वारा? इसहाक के द्वारा। तो अब्राहम और सारा को क्या करना चाहिए था? रुकना चाहिए था ना। जब परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी है तो रुको, पूरी होगी भविष्यवाणी। आज हमने क्या गाना गाया? रखा भरोसा जब यूसुफ ने, पूरी हुई दर्शन की बातें। दर्शन की बातें पूरा होने के लिए एक टाइम है। टाइम के पहले कुछ नहीं होगा भाई, टाइम के बाद नहीं होगा, टाइम के पहले नहीं होगा, टाइम के ऊपर होगा। 430 साल इजरायली लोग मिस्र देश में रहेंगे तो 430 साल पर शाम को इजरायली लोग निकलेंगे, क्योंकि भाई 430 साल पूरे हो गए। समझा? टाइम के पहले कुछ नहीं होने वाला है, टाइम के बाद भी नहीं, जब तुम्हारा टाइम आएगा तब होने वाला है। और 2025 ये तुम्हारा साल है। पूरे वर्ल्ड में जिनके ऊपर न्याय नहीं आया है उनका उद्धार 2025 में होने के लिए शुरुआत होगी। आमेन। क्या आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ नहीं है? सच बोलो मुझे, है कि नहीं? सबका उद्धार होगा। आमेन। अब तक तो सिर्फ हम बोल रहे हैं हाँ उद्धार है। आपको पता है कि हाँ एक्चुअली हम ऐसे ही लाइफ जी रहे, एक्चुअली नहीं हुआ है, बट अब होगा। है कि नहीं? देखो, ये साल आपको मदद करेगा आपके पुराने जख्मों को, जो आपको मिले हैं, जख्म मिले हैं, आपको बहुत दर्द मिला है लोगों से, बहुत जख्म आपके ऊपर घाव लगे हैं, ये साल आपके ऊपर परमेश्वर गुड न्यूज़ देकर उन जख्मों को भरने वाला है, उन घावों को हील करने वाला है। हम एक वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा जेनेसिस 41:51-52। यस, उत्पत्ती 41, 51 आणि 52। जेनेसिस 41, 51, 52। उत्पत्ति 91 और 92, 51, 52। इक्यावन आणि 52। कळलं? जेनेसिस 41। एक मिनट ना, हिंदी में बताने के लिए ना मुझे थोड़ा सा 41, जेनेसिस 41, 51, 52। ठीक है, सुनो। अब मैं पढ़ रही हूँ वचन को। जोसेफ नेम्ड हिज फर्स्ट बॉर्न मानसे एंड सेड, इट इज बिकॉज गॉड हैज मेड मी फॉरगेट all my trouble and all my father's household.
The second son he named Ephraim and said, "It is because God has made me fruitful in the land of my suffering." हालेलुया। उत्पत्ति 41, 91, 92। हिंदी में पढ़ रही हूँ। जेनेसिस 41, 51 to 52। मराठी में देखेंगे। पहिल्या मुलाचे नाव मनशे होते। योसेफाने त्याला हे नाव दिले कारण तो म्हणाला, देवाने मला झालेला त्रास व माझ्यावर झालेला अन्याय तसेच माझ्या घराकडील सर्व काही यांचा मला विसर पडू दिला। योसेफाने दुसऱ्या मुलाचे नाव इफ्रेम असे ठेवले कारण तो म्हणाला, माझ्यावर संकटे आली परंतु देवाने मला सर्व बाबतीत सफल केले। हालेलुया। 2 बच्चों का नाम रखा, पर वो 2 बच्चों का नाम कितना मीनिंगफुल था। हिंदी में पढ़ेंगे। उत्पत्ति 41, 92, 91, 51, 52। ओके। पहले पुत्र का नाम मनशे रखा गया। यूसुफ ने उसका यह नाम रखा क्योंकि उसने बताया, मुझे जितने सारे कष्ट हुए तथा घर की हर बात परमेश्वर ने मुझसे भुला दी। यूसुफ ने दूसरे पुत्र का नाम इफ्रेम रखा। यूसुफ ने उसका नाम यह रखा क्योंकि उसने बताया, मुझे बहुत दुख मिला लेकिन परमेश्वर ने मुझे फुलाया फलाया। देखो 2 नाम। ये साल आपका है ना, परमेश्वर आपके दुखों के ऊपर ना मलहम लगाने वाला है, आपके चोटों के ऊपर मलहम लगाने वाला है। ये साल आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साल है। हालेलुया। ये साल आपके जीवन में बहुत सारे लोगों ने, आपके परिवार, देखो यूसुफ कौन था? अभी बहुत सारे लोगों को यूसुफ पता नहीं होगा। तो यूसुफ कौन था? वही यूसुफ जो याकूब के 12 बच्चों में से एक बच्चा था यूसुफ। और यूसुफ को अपने भाइयों ने यूसुफ को क्या किया था? बेच दिया था। क्यों? क्योंकि जलन के मारे। क्यों? क्योंकि यूसुफ सबसे बड़ा बनने वाला था। आमीन। यूसुफ को भविष्यवाणी क्या थी कि तू राजा बनेगा और सब लोग तेरे सामने झुकेंगे। और जब ये भविष्यवाणी उसके भाइयों को पता चली तो उसके भाइयों ने उसे बेच दिया इश्माइलियों के हाथ में। और वो कहाँ चला गया? मिस्र देश में। वहाँ पर वो पोतीफर के घर पे काम कर रहा था और उस औरत ने, पोतीफर के जो बीवी थी, उसने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की, पर उसने उसे झटक दिया और वो निकल गया। पर उसका ब्लैंकेट कोट उसके हाथ में आ गया, वो पोतीफर के बीवी के हाथ में आ गया। और उसने झूठ पोतीफर को बोला कि ये मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था। तो पोतीफर ने उसको डाला जेल में। और जेल में वो कम से कम, बाइबल रिकॉर्ड करता है, 13 या 14 साल जेल में था वो। और 13-14 साल वो क्या, परमेश्वर ने वहाँ पर भी उसके साथ था। परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। और जब वो जेल से निकला तो वो डायरेक्ट कौन बना? राजा, है ना? क्यों? क्योंकि उसने राजा के लिए, राजा को एक सपना आया, उस सपना का अनुवाद करने के लिए कोई नहीं था। यूसुफ ने वो अनुवाद किया और राजा ने बोला, तेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर किसी के पास नहीं है, इसीलिए तू मेरे देश का गवर्नर बनेगा। मैं सिर्फ नाम के लिए हूँ, सारा देश तेरा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सो यूसुफ जो था, अब क्या हुआ था यूसुफ के जीवन में? यूसुफ ने बहुत दुख झेले थे। अपने फैमिली मेंबर से ही उसे बहुत दुख मिला था। उसके जो फैमिली थी, उसके भाइयों ने ही उसको बेच दिया। आपके भाई बहन आपके साथ ऐसे करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? आपके माँ बाप भी आपके विरुद्ध जाएंगे तो आपको क्या लगेगा? हम फैमिली किसको बोलते हैं? फैमिली इसको बोलते हैं जो हम, कुछ भी हो जाए तो हम उनके पास जा सकते हैं, हम महफूज हैं उनके पास। पर अगर आपको पता चले कि आपके फैमिली मेंबर्स ही आपको धोखा दे रहे हैं, या आपके विरुद्ध जादू टोना कर रहे हैं, या आपको सता रहे हैं, तो आप उनको फैमिली कहोगे क्या? आप उनसे दूर रहना शुरू करोगे ना। और आपको दर्द होगा वो अलग, क्योंकि आपने उनके साथ कोई भी गलत काम नहीं किया है, कि नहीं? अब यही था यूसुफ का हाल। उसके फैमिली के लोगों ने ही उसे बेच दिया और वो पोतीफर के घर में गया। उससे वहाँ पे गलत इल्ज़ाम डाला गया और वो जेल में गया, जेल में सज़ा काटी और बाद में वो गवर्नर बना। पर एक वक्त आया जब वो गवर्नर बना तो जो राजा था ना वहाँ का, मिस्र देश का, उसके बेटी के साथ उसने उसकी शादी बनाई। आमीन। और
जब उसकी शादी हो गई, उसे 2 बच्चे हुए और 2 बच्चों का नाम, एक बच्चे का नाम था मनसे, इंग्लिश में मनसे, हिंदी में मनशे और मराठी में भी मनशे, ठीक है, और दूसरे का नाम था इफ्रेम, ठीक है। तो मनशे का मीनिंग क्या है वो जानना ज़रूरी है। देखो इज़राइल में ना कोई भी कुछ भी कोई करता नहीं है। मुझे अभी भी याद है जब मैं गई थी इज़राइल में गई हूँ, और मुझे याद है कि मैं जॉर्डन में गई थी, ओके, हमारा जॉर्डन में जाना था। जॉर्डन इज़राइल, यॉर्दन नदी पता है ना? हाँ, यर्दन नदी, उसके बाजू का देश ही, इज़राइल के बाजू का देश यर्दन है एक्चुअल में, और वहाँ पे भी आधी नदी यर्दन की है, इसलिए नाम भी यर्दन है, ठीक है। और मैं जॉर्डन गई थी, और जॉर्डन से हमें क्रॉसिंग करने के लिए मिलता है, इज़राइल जाने के लिए मिलता है, क्योंकि वहाँ पे पीस, वो ट्रीटी है कि भाई वो लोग अलाउ करते हैं आने के लिए, तुम डायरेक्टली भी इज़राइल जा सकते हो। तो हम वैसे गए थे, और मुझे याद है कि हम जब यर्दन में गए थे तो यर्दन का जो गाइड था, जॉर्डन का जो गाइड था, उसने हमें एक चीज़ बहुत सही बोली थी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं हुई है, हर चीज़ का मीनिंग है। अगर उसने हमें दिखा कि मोज़ेक टाइल्स लगाए गए थे वहाँ पर, और वहाँ पे उसने बोला कि ये टाइल्स का भी कुछ मीनिंग है, ऐसे ही नहीं लगाया। अब मुझे याद नहीं आ रहा उसने उस वक्त मुझे क्या बोला था, पर उसने सबको बताया था कि इन टाइल्स का महत्व भी क्या है। वहाँ पे उस टाइम के भी चीज़ें अभी भी यर्दन में भी थोड़ी बहुत है, ठीक है। इज़राइल में तो बहुत है, इज़राइल में तो याकूब का ये है, टूम है, जो डेविड का, दाऊद का जो बरियल है ना, जहाँ पे रखते थे दाऊद को, रखा गया था, वहाँ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे यीशु को मारा गया था, वो जगह है इज़राइल में। इज़राइल में यीशु का जन्म हुआ बेथलेहम, वो जगह है। जहाँ पे पतरस पीटर के साथ यीशु जाके पतरस की माँ को चंगा करता है, वो जगह है। इज़राइल में बहुत सारी जगह है, आप देखोगे। पर यीशु को जब अननायास के पास, मतलब जब अननायास ने हाई प्रीस्ट के पास लेके गए थे, उसके बाद जब वो डंजन में रहा था, नीचे रखा गया था, वो जगह भी हमको दिखाई है कि यीशु यहाँ पे रहा था। काफ़ी बार हम लोग को बोला गया था यीशु इस स्टेप से नीचे उतरे थे, प्रभु यीशु इस स्टेप से नीचे उतरे थे, वो स्टेप्स हमने देखे थे। वाओ, ये स्टेप्स पे यीशु के कदम पड़े होंगे, वाओ। और मैं चकरा गई थी कि ओ वाओ यार, सही। मुझे बोलना क्या है कि इज़राइल में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है। अब हम परमेश्वर के लोग हैं, और इज़राइल, यूनानी, यहूदी सब एक है। हमारे जीवन में चीज़ें ऐसे ही नहीं होती है। इज़राइल का यूसुफ ने क्या नाम रखा? इफ्रेम और मनसे। मनसे का अर्थ क्या है? देखो अब मनसे का अर्थ क्या है, देखो। मनसे का अर्थ है गॉड हैज़ मेड मी फॉरगेट ऑल माई ट्रबल एंड ऑल माई फादर्स हाउस होल्ड। मनसे का अर्थ है कि परमेश्वर ने मुझे, मेरे जितने भी दुख थे, मेरा ये बच्चा होने के बाद मैं सारे दुख दर्द भूल गया हूँ, और मेरे परिवार ने मुझे जो दुख दर्द दिए वो भी मैं भूल गया हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ज़रूरी नहीं है कि हम परिवार के साथ एक होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें अलग रख सकता है, उनसे दूर रख सकता है, पर हमें उनके वजह से जो दुख हुए हैं वो परमेश्वर निकाल देगा। कई बार तुम देखते हो ना, कई बच्चा हमारे जीवन में आता है, हमारा जीवन बदल जाता है, क्योंकि उसके आने से हम खुश होते हैं, उसको छूने से हम खुश होते हैं, क्योंकि वो बच्चा है। राइट है कि नहीं? आपको आपका बच्चा होने के बाद आपको समझेगा, मुझे भी नहीं पता क्या फीलिंग है, बट जब होता है आपके जीवन में, ज़रूरी नहीं है बच्चा, कोई व्यक्ति भी अगर एक लाइफ में आ जाए जो परमेश्वर की ओर से है, आपका लाइफ बदलेगा। हालेलुया। तो यूसुफ ने क्या नाम रखा? मनसे। क्यों? क्योंकि उसे बहुत चोट दर्द मिला था अपने भाइयों से, उसे बहुत लोगों ने तकलीफ दी थी, बहुत दर्द से गुजरा था, पर जब मनसे हुआ तो वो सारे दुख दर्द भूल गया। आमेन। इफ्रेम के बारे में क्या बोला उसने? इफ्रेम, इट इज़ बिकॉज गॉड हैज मेड मी फ्रूटफुल इन द लैंड ऑफ सफरिंग। इफ्रेम ये नाम क्यों रखा? इफ्रेम का अर्थ ये है कि परमेश्वर ने मेरे दुख दर्द के भूमि में ही मुझे सफल बनाया। जिस जगह पे आपको तकलीफ दी जा रही है, वहीं पे परमेश्वर आपको सफल बनाने वाला है। हालेलुया। आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन।
आप लोगों के जीवन में मनसे और एफ्रेम का टाइम आ रहा है। परमेश्वर 2025 में यूसुफ को एफ्रेम और मनसे मिले, आपको पता नहीं परमेश्वर गुड न्यूज के ऊपर गुड न्यूज देने वाला है। और परमेश्वर आपकी चीजें आपको ऐसे आपके बच्चे देने वाला है, जो आपके बच्चे मुझे नहीं पता, आपके बच्चे शायद शादी हो सकती है, या आपको रियल में बच्चे हो सकते हैं, या आप कोई चीज़ के लिए रुके हो, शायद रंजना जैसे रुके अपने घर के लिए, शायद रंजना के लिए वो बच्चा घर होगा, तो वो बच्चा देगा जिससे वो दुख दर्द भूल जाएगी। हालेलुया। जो दुख दर्द आपको दुख दर्द भुलाता है वो आपका बच्चा है। हालेलुया। आपको नहीं पता, शायद आपके लाइफ में कोई आने वाला है, आपका हस्बैंड आने वाला है उसके वजह से होगा, आपकी वाइफ आने वाली है उसके वजह से होगी, शायद आपके जीवन में कोई ऐसा फ्रेंड जुड़ने वाला है उसके वजह से आप आपके दुख दर्द भूल जाओगे कि भाई आपने जो चीज इतने सालों से आप गए हो शायद वो भूल जाओगे आप, क्योंकि वो व्यक्ति आपके जीवन में आया। तो आपके जीवन में परमेश्वर गुड न्यूज के ऊपर गुड न्यूज देने वाला है, और उस गुड न्यूज में कोई भी आ सकता है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, आपको राइट पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिल सकता है, आपको आपकी शादी हो सकती है, आपको बच्चा हो सकता है, आपको दोस्त अच्छे मिल सकते हैं, आपको राइट डिवाइन आप हेल्पर्स मिल सकते हैं। आपको नहीं पता आपको किसकी जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, पर वो सारी चीजें आपको पास परमेश्वर इस साल रिलीज करने वाला है। हालेलुया। हमने कीर्ति ने भी देखा ना, 15 साल से वो बात कर रही थी कि मुझे लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, और अब वो हो गया। शारन का हम प्रोसेस 4 साल से कर रहे थे, अब वो हो रहा है। तो मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपके जीवन में आशीष आने वाला है, और उस आशीष के वजह से आप आपके पुराने दुख और दर्द को कंप्लीटली भूलने वाले हो। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि जिन्होंने हमको दुख पहुंचाया हम उनके साथ रहे, नहीं, उनसे परमेश्वर शायद तुम्हें दूर रखेगा, बट दुख दर्द वो दर्द नहीं होगा आपको। हालेलुया। और मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये साल आपके आशीष का साल है, और गुड न्यूज आफ्टर गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। आमीन। और ये गुड न्यूज मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक दूसरे की गुड न्यूज, ये आपके जीवन में गुड न्यूज आने वाली है। गब्रियल बाजू के घर में बच्चा होने वाला है, ये गुड न्यूज देने के लिए नहीं आया था। गब्रियल बोल रहा है जकरिया तुझे बच्चा होगा। आमीन। जो तेरे चीजें रुकी है वो होने वाली है। तू जो प्रार्थना कर रहा था इतने सालों से, जिसके लिए तू वेट कर रहा है, वो चीजें पूरी होने वाली है। हालेलुया। ओके, और एक चीज जो मुझे बतानी है कि गॉड इज गोइंग टू प्रिपेयर अ टेबल बिफोर योर एनिमीज। आपके एक मिनट, ओके, ये पॉइंट तो हो चुका है। अगला पॉइंट, मजा आ रहा है? God is going to take away disgrace from you. God is going to take disgrace away from you this year. God is going to take disgrace away from you this year. परमेश्वर आपकी निंदा और अपमान दूर करेगा इस साल। आमेन। परमेश्वर आपकी निंदा और अपमान दूर करेगा इस साल। परमेश्वर तुमची निंदा आणि अपमान दूर करणार आहे यावर्षी परमेश्वर तुमची निंदा आणि अपमान दूर करणार आहे। यावर्षी परमेश्वर तुमची निंदा आणि अपमान दूर करणार आहे। कीर्ती पाणी दे। ओके, परमेश्वर ताई तुमचं काय कुठे जर्मनीमध्ये राहता का तुम्ही? कुठे
ठीक आहे. दोन्ही पण भाषातलं मिळालं. नशीब. दोन्ही भाषातले असं. चला हे घेऊ का मी पुढे चला. गॉड इज गोइंग टू टेक डिसग्रेस अवे फ्रॉम यू दिस ईयर. परमेश्वर आपकी निंदा और अपमान दूर करेगा इस साल. या वर्षी परमेश्वर तुमची निंदा आणि अपमान दूर करणार आहे. ओके. लूक 1:25 वचन. The Lord has done this for me, she said. In these days he has shown his favor and taken away my disgrace among the people. लूका 1:25. Amen. लूक 1:25. ये फटाफट खोलो रे, अजून पेपरच चालत आहेत. लूक 1:25. अब अंत में जाकर इस प्रकार प्रभु ने मेरी सहायता की है. लोगों के बीच में मेरी लाज रखने को उसने मेरी सुधी ली. हालेलुया. मराठीमध्ये लूक 1:25. शेवटी आता प्रभूने मला या मार्गाने मदत केली आहे. लोकांमध्ये माझी लाज राखण्यासाठी त्यांनी माझी पुष्कळ काळजी घेतली. इंग्लिश में, हिंदी और मराठी से भी ज़्यादा अच्छा है ना. इंग्लिश में लिखा है लॉर्ड हैज टेकन अवे माय डिसग्रेस. डिसग्रेस मतलब एक ही वर्ड में बहुत कुछ बताया जाता है. परमेश्वर यहाँ पर इधर देखो, देखा अभी वचन देखा, सुनो. एलिजाबेथ जो थी उसने आखिर में ये कहा कि परमेश्वर ने मेरी निंदा और अपमान दूर कर दिया. हालेलुया. जोरदार ताली बजाओ. हालेलुया. परमेश्वर ने मेरी निंदा और अपमान दूर कर दिया. हालेलुया. एलिजाबेथ जो थी वो काफी साल से बच्चे को मांग रही थी. एंड वो बोल रही थी कि मुझे बच्चा चाहिए, बट हो नहीं रहा था. और पता है आपको उस टाइम पे इट वॉज अ सोशल स्टिग्मा कि बच्चा नहीं हो रहा है. मतलब पूरे उस सिटी में, उस शहर में लोग निंदा करते थे कि तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है. लोग हंसते थे और वो ऐसा समझते थे कि शायद तुम्हारे ऊपर कोई श्राप आया है, तुम्हारे ऊपर कुछ श्राप आया है इसलिए तुम्हें बच्चा नहीं हुआ है. और ऐसे लोगों के साथ रहना भाई बहुत कठिन होता है. समझ में आ रहा है तुम? जो लोगों ने अपने दिमाग में कुछ नोशन बना के रखे हैं, कुछ चीज़ें रखी है दिमाग में सोच कर कि अगर अरे बच्चा नहीं हुआ तो कुछ शराप आया, कोड हुआ तो शराप आया. ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी. कोड हुआ तो शराप आया एक चीज़ रियल थी, पर बच्चा नहीं हुआ तो शराप आया ऐसा नहीं था. ओके. और हमने पहले भी देखा है कि कई बार परमेश्वर आपके जीवन में, पहला पॉइंट, कई बार परमेश्वर आपके जीवन में डिले करता है क्योंकि आपने पाप किया इसलिए नहीं, पर परमेश्वर का बड़ा मकसद पूरा होने के लिए. आज जब हम एलिजाबेथ की कहानी सुनते हैं कि वो कितनी साल की होगी, 60 साल की शायद से हो सकती है, 60-70 साल के दोनों हो सकते हैं. तब उसको जाके यूहन्ना बपतिस्मा हुआ. और वो भी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था वो बच्चा हुआ उसे. तो आज हमें उससे क्या सीख लेनी है कि अगर उनको हो सकता है तो हमें भी होगा. आमेन. अगर उनको इतने साल के बाद उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुन सकता है तो हमारी भी तो सुन सकता है. क्योंकि परमेश्वर आज हिब्रू 13:8 क्या बोलता है? इब्रानियों 13:8 वचन कहता है कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो पहले था, आज भी वही परमेश्वर हूँ, आगे भी वही रहूंगा. आमेन. मैं कल, आज और युगान युग वही परमेश्वर हूँ. तो जो परमेश्वर एलिजाबेथ के टाइम पे था वही परमेश्वर आज है. आज कुछ चेंज नहीं हुआ है वो. हालेलुया. तो अगर एलिजाबेथ, हमें क्या लेना है? अगर एलिजाबेथ के जीवन में इतने साल के बाद परमेश्वर दे सकता है तो क्या मेरे जीवन में नहीं कर सकता? हालेलुया. अभी हाँ कर सकता है बोलने के लिए बहुत इजी है क्योंकि ऐसे वचन आ रहे हैं. जब ऐसे वचन नहीं आते हैं तब विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? पर हमें, इसीलिए मैं बोल रही हूँ बाइबल पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो इन स्टोरीज की वजह से हमारा विश्वास बढ़ता है. आज तक आपका फ्लैट नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि 2025 में नहीं होगा. आज तक आपकी शादी नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि 2025 में नहीं होगी. आज तक आपको बच्चे नहीं हुए इसका मतलब ये नहीं कि 2025 में नहीं होंगे.
परमेश्वर आपकी निंदा और अपमान दूर करने वाला है। बोलो मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ यीशु के नाम से। यू नो उस टाइम पे एलिजाबेथ को बहुत सारे लोगों ने गलत शलत कहा होगा, निंदा की होगी, उसकी अपमान किया होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत गलत तरीके से एक दूसरे को देखते थे जब बच्चा नहीं होता था। तो कई बार उसने ये बोला है कि मेरी निंदा और अपमान दूर की, इसका मतलब उसकी निंदा और अपमान किया गया था। अब आप हन्ना की भी देखो कहानी। हन्ना की ये थी, हैना जो थी, हन्ना का जो एल्कना जो था, जो उसका हस्बैंड था, उसको दूसरी पत्नी भी थी और दूसरे पत्नी को बच्चे हो रहे थे पर इसको बच्चे नहीं हो रहे थे और वो रोती थी। और वो दूसरी पत्नी जो थी वो उसे चिढ़ा के बताती थी मेरे इतने बच्चे हैं, तुझे कोई कुछ भी नहीं है, और वो रोती थी। और हन्ना परमेश्वर के मंदिर में गई और वो रोने लगी और वो रो के प्रार्थना कर रही थी। और एली जो याजक था उसने बोला कि तू दारू पी के आई है क्या? उसने बोला मैं कहाँ है दारू पी के, मैं तो इतनी दुखी हूँ, मुझे बच्चा नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं रो रही हूँ। तब एली ने कहा जा शांति से जा, परमेश्वर तेरी मुराद को सुनेगा, प्रार्थना को सुनेगा। ओके, और हन्ना जाती है और परमेश्वर उसका जो गर्भ है वो खोलता है। और फिर हन्ना ने कहा है कि परमेश्वर ने मेरा जो निंदा और अपमान थी वो निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि मेरी जो सौतन थी वो मुझे चिढ़ाती थी, अब मुझे भी बच्चा हो गया है, अब वो मुझे चिढ़ा नहीं सकती। तो ऐसे वो उस टाइम के जो लोग थे वो बहुत निंदा अपमान से जाते हैं। आज अगर बच्चा नहीं होता है तो लोग देखते हैं कि अरे यार हाँ, पर इतना किसी को टॉर्चर नहीं करते बच्चा नहीं हुआ तो। समझ में आ रहा है क्या? इतना मतलब IVF है, अलग अलग चीज़ें यूज़ करके करने की कोशिश करते हैं बच्चा, सरोगसी है अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट उस टाइम पर बच्चा नहीं होना मतलब बाबा बहुत बड़ा तुमने कुछ पाप किया है, ऐसे लोग देखते थे। और फिर ऐसे लोगों के बीच में रहना बहुत डिफिकल्ट होता था। पर ऐसे टाइम पे परमेश्वर का आना और परमेश्वर आपको आशीष देना, आज इतने सालों से वो लोग जो निंदा कोस रहे होंगे एलिजाबेथ को, इतने साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, अब इतने साल के बाद जब बच्चा हुआ होगा, क्या हुआ होगा उनका? वो लोगों का विश्वास परमेश्वर के ऊपर हो गया होगा। हालेलुया। कई बार तुमको क्या लगता है परमेश्वर क्या एलिजाबेथ और जो ज़करिया था क्या उनको वो पाप कर रहे थे? नहीं, वो धर्मी व्यक्ति थे, वो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। तो फिर क्यों परमेश्वर ने डिले किया उनके जीवन में बच्चा देने के लिए? इसलिए डिले किया ताकि जब बच्चा होगा तो आजू बाजू के लोग भी परमेश्वर में आएंगे, परमेश्वर की महिमा उनके द्वारा होगी। कई बार आपके जीवन में कुछ डिले होता है, लेट होता है आपके जीवन में, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा ले सके, दूसरे लोग भी आपसे सीख सके। क्योंकि शैतान निराशा डालता है। आपको पता है आपको, लोग आजकल सुसाइड आराम से करते हैं, आराम से। एक बंदा जिसके अंदर बहुत कूट कर अंधकार की शक्ति भरी है, वो दूसरे बंदे के पास अगर जाकर बोलता है तुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तू तो ऐसी है वैसी है। आजकल आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, औरतें अपने पति को तंग कर रही है और वो जाके सुसाइड कमिट कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति जो पूरे शैतान से भरा हुआ व्यक्ति है, वो जाके बार वो दूसरे व्यक्ति से बोलेगा और वो दूसरे व्यक्ति के पास परमेश्वर नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो सुन के पागल हो जाएगा, एक बार वो डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेगा वो, क्योंकि उसके पास तो परमेश्वर है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो आजकल सुसाइड होना बहुत इजी बात है भाई, इसीलिए यीशु मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब यीशु मिलता है ना, हमें किसी की ज़रूरत नहीं लगती है। हम बाइबल भी पढ़ेंगे ना, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें बाइबल भी पढ़ते तो हमारे अंदर कार्य करता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा हमें निराश होने नहीं देता है, हमें इनकरेज करता है वचन के द्वारा, हमें राइट लोग देता है टाइम पे कि जो हमें इनकरेज करेंगे, जो हमें सुसाइड नहीं करने देंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज आप देखोगे रैम्पेंट है सुसाइड। किसी ने कुछ बोल दिया, दुख हो गया। मैंने एक वीडियो देखा था, मैंने बहुत साल पहले एक वीडियो आया था, और वो वीडियो में ये था कि एक लड़की है, वो फ़ोन पे बात कर रही है, आई थिंक उसका बॉयफ्रेंड के साथ उसका कुछ झगड़ा हुआ है, पता नहीं उसको क्या हुआ। वो देखती है मेट्रो आ रही है, वो बॉयफ्रेंड के झगड़ा होने के बाद फ़ोन कट करती है, देखती है मेट्रो आ रही है, वो मेट्रो अभी आ रही है, वो जंप करके
लेट जाती है, मेट्रो के नीचे अपनी जान दे देती है। गेल्या आठवड्यात झाला. बहुत ईजी, सुसाइड बहुत ईजी हो चुका है आजकल, जीना मुश्किल हो गया है। पर अब जब आपको परमेश्वर यीशु मिलेगा ना, आपकी लाइफ बदलने वाली है। Yes, amen. आमेन। आप लोग अभी तक परमेश्वर के बिना रहे हो, ये लूसीफर के साथ रहे हो, परमेश्वर के बिना रहे हो, और उसमें कुछ मज़ा नहीं है। आपके अंदर शांति नहीं है, आपको अंदर शांति नहीं है, आपके अंदर दुख है, आप इनसिक्योर लोग हो, आपको पता नहीं कि कौन मेरा है, आपके पास एक अपना व्यक्ति है ही नहीं, है कि नहीं? आपको पता है कि मैं नहीं बोल सकती कि ये मेरा आदमी है, इसके ऊपर मैं भरोसा भी नहीं रख सकती, जो आपका है उसके ऊपर भी भरोसा नहीं रख सकते आप, है कि नहीं? सो ये कहाँ से है? इनसिक्योरिटी परमेश्वर देता है? नहीं, परमेश्वर सिक्योरिटी देता है। इसीलिए परमेश्वर क्या बोलता है? दुनिया तेरा हाथ छोड़ देगी पर मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि वर्ल्ड का हर एक व्यक्ति जिनके ऊपर न्याय नहीं आने वाला है, हर एक का उद्धार हो। और ये लूसीफर ने जो कैद बना के रखे हैं ना सबके लिए, वो कैद टूट जाए यीशु के नाम से, वो पिंजरे से वो पंछी आजाद हो जाए। हालेलुया। आपको बहुत सारे लोगों ने आपके जीवन में धोखा दिया है, झूठ बोला है, छोड़ दिया है। कई बार आपके पास पैसे नहीं है इसलिए लोगों ने आपको नकारा है, हाँ, क्योंकि आपके पास वो शोहरत नहीं है। एक वक्त था, मैंने मेरी लाइफ में देखा है, एक वक्त था जब मैं बहुत अच्छा कर रही थी मेरे ऑफिस में, तब लोग मेरे साथ थे। जब मैंने ऑफिस छोड़ा, अब मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों ने मेरे साथ दोस्ती रखना बंद कर दिया। तब मैं समझ गई कि सेल्फिश लोग हैं, बहुत सारे सेल्फिश लोग हैं, एंड उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं है, अब मैं बड़े कंपनी में काम नहीं करती हूँ। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं परमेश्वर के मार्ग पर चल रही हूँ, पर जस्ट बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वो औहदा नहीं है, अब मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे डायरेक्शन नहीं था, लोगों ने मुझे फालतू समझा। इनफैक्ट कई बार मेरे मम्मी डैडी ने भी एक लोगों को ये नहीं बताया कि मेरी बेटी यीशु के पीछे चलती है, झूठ बोला है कि वो अभी भी ऑफिस में काम करती है, जानबूझ के। और तुम्हारे ही लोग, बाहर के लोग छोड़ दो, तुम्हारे लोग, बाहर के लोगों ने तो तुम्हें डाल ही दिया जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, तो जब तुमने ऑफिस छोड़ दिया था, क्योंकि ऑफिस था तो रुतबा था, पैसा था, तब था। फेयर वेदर फ्रेंड्स बोलते हैं उसको, फेयर वेदर फ्रेंड्स। जब तुम्हारे पास होगा ना, सब लोग आएंगे भाई। तू पैसा फेंक रहा है, सब पीने के लिए आएंगे। जब पैसा खत्म होएगा कोई भी नहीं आएगा। जब पैसा, नाम, शोहरत होगी, सब आएंगे। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा ना, कोई कुत्ता देखेगा नहीं तुम्हें, तुम्हारे घर वाले तुमसे को पूछेंगे नहीं। तुम्हारे घर वाले किसको पूछेंगे पता है? ऐसा मेरे साथ हुआ है। जिनके पास गाड़ी है ना, उनके पीछे चाटते हुए जाएंगे। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा तो ठिकाना ही नहीं है कुछ, तू क्या है? फालतू चल। मेरे बहन के पास गाड़ी है, हाँ भाई ये कुछ है, इसमें कुछ है, क्योंकि इसके पास गाड़ी है, ये फॉरेन ट्रैवल करती है, तो भाई ये कुछ है। इनके लिए फॉरेन ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। अगर गाड़ी नहीं है, फॉरेन ट्रैवल नहीं कर रहे हो, पैसा नहीं है, तो तुम कुछ भी नहीं हो इनके नज़र में। और आज अगर तुम्हारे पास खुद का प्लेन आ जाए, हेलीकॉप्टर आ जाए, तुम्हारी गाड़ी हो जाए, ऐसी गाड़ी जो जिंदगी में जनरेशंस में किसी के पास नहीं रहेंगी, तो यही कुत्ते तुम्हारे पास आएंगे चाटने तुम्हें। और इन कुत्तों को मैं चाटने नहीं दूंगी अब, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने एक चीज कही थी, शमा हमेशा ये देख, आज तेरे पास नहीं है ना, तो कौन तेरे साथ रहा है, उनको कभी मत छोड़। जो लोग तेरे बुरे समय में रहे हैं ना, उनको कभी मत छोड़। पर जो लोग तेरा बड़ा आशीष देखने के बाद तेरे पास आ रहे हैं ना, कि अब पैसा है, अब ये है, रुतबा है, अब पूरे प्राइम मिनिस्टर सारे देखते हैं, अब पूरा वर्ल्ड जानता है, तब जो लोग तेरे पास आएंगे ना, उनको करीब मत ले, क्योंकि वो लोग सिर्फ तेरे नाम शोहरत के लिए आ रहे हैं।
कुछ लोग, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कुत्ते दो मिलाते हुए आएंगे क्योंकि हमको भी तुम्हारे साथ फोटो निकालना है, हमको भी दिखाना है हम तुम्हारे रिलेशन में हैं। मुझे नहीं करना है भाई, तुम मेरे रिलेशन में हो नहीं। और मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर रही हूँ कि अगर कोई आके बोलता है कि मैं इसके रिलेशन में हूँ, उसके रिलेशन में हूँ, प्लीज़ मेरी बात उनकी बात मत मानना और उनको फेवर भी मत देना। क्योंकि भाई जब तक मैं तुम्हें नहीं बोलती हूँ किसी को फेवर देने के लिए, किसी को भी फेवर मत दो। क्योंकि सिर्फ जब तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा हुआ है, अब तुम तुम्हारी दोस्ती दिखाने के लिए आ रहे हो, तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती भाई। जब मेरे बुरे टाइम पे कौन कौन मेरे साथ रहा है, मुझे उनको लेकर चलना है। जब मेरा बुरा टाइम था तो वो लोग मेरे साथ थे, मेरे अच्छे टाइम में भी वो लोग साथ रहेंगे। और मेरे अच्छे टाइम पे, जब मेरा बुरा टाइम था, जब तुम लोग मुझे छोड़ के गए, अब तुम मेरे अच्छे टाइम पे वापस आ रहे हो। आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू इन। मैं तुम्हें अंदर नहीं लेने वाली हूँ। दैट इज डन, दैट इज फॉर श्योर। तुम एक मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हो, इतनी अक्कड़। व्हाट्सएप पे तुम्हें मैसेज डालते हो, एक रिप्लाई नहीं देते हो, इतनी अक्कड़। कोई ज़रूरत नहीं है यार तुम्हारे जैसे लोगों को। मुझे तुमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर लोग मेरे पास है अब। किसी को पूछा तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, अगर तुमने किसी को मैसेज डाला, तुम्हारे फ्रेंड को, पुराने फ्रेंड को, और तुमने ऐसे ही पूछा कि कैसी है तू और तेरा बेटा क्या कर रहा है, और अगर तेरे फ्रेंड ने तुम्हें रिप्लाई नहीं किया, तुम्हें कैसे लगेगा? बुरा लगेगा ना। और अब जब तुम्हारा स्टेटस बढ़ गया है, अब वो तुम्हारा, अब तुम्हें पूछ हिला के पीछे आ रहा है, तो तुम्हें कैसे लगेगा? नहीं लगेगा ना। अच्छा, नहीं एंटरटेन करोगे उस पर्सन को, क्योंकि तुमने बहुत लॉयल्टी दिखाई थी उसको। उसने जब तुम्हारा फालतू चीज़ें, तुम्हारा नीचे तुम गए, तो उसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। हमें भी अब हम ऊपर गए, अब हमें हाथ नहीं पकड़ना है तुम्हारा। अब हम क्यों दे हमारी लॉयल्टी, हमारे ये, हम तुमको क्यों दे? मुझे नहीं देना है मेरा फेम, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। मुझे सिर्फ उसी लोगों के साथ मेरा फेम बांटना है जो गरीब से गरीब हो तो भी चलेगा, पर जो मेरे टाइम पे मेरे साथ रहा है कि नहीं? मेरा आदर, मेरा मान, मेरा पैसा, मेरा शोहरत, नाम, मुझे उन्हीं लोगों के साथ शेयर करना है जो लोग मेरे साथ मेरे बुरे टाइम पे थे, और जिन्होंने मेरा बुरा नहीं किया है, उनको देना है। So, एक चीज ध्यान में रखो, इस साल तुम्हारा कद बढ़ने वाला है, तुम्हारा लेवल बढ़ने वाला है, तुम बड़े बड़े चीज़ों को होते हुए देखने वाले हो। तुम्हारे चीज़ें जो अब तक रुकी पड़ी है वो इस साल होने वाली है। और तुम्हारी लाइफ, सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारे जीवन में यीशु आने वाला है। तुम्हारे जीवन में यीशु आने वाला है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये होने वाला है। और अब परमेश्वर तुम्हारे दुश्मनों को दिखाने वाला है कि मैं अपने बच्चों का कैसा ख्याल रखता हूँ। तो परमेश्वर बता रहा है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों के सामने तुम्हारे लिए मेज बनाऊंगा। तुम्हारे दुश्मन देखने वाले हैं कि परमेश्वर तुम्हें कौन से लेवल पर लेकर जाने वाला है। तुम्हारे दुश्मन घुटने टेकने वाले हैं, तुम्हारे दुश्मन नतमस्तक करने वाले हैं, मतलब अपना जो ये है ना मस्तक, वो बाव करने वाले हैं तुम्हारे सामने, और बोलने वाले हमने गलती के तुझसे पंगा लेकर कि सच में तेरा परमेश्वर बड़ा है। तुम्हारे दुश्मन जिन्होंने तुम्हारे जीवन में आग लगाई है, जिन्होंने तुम्हें घर से निकाला है, जिन्होंने तुम्हें टॉर्चर किया है, तुम्हारे खाने में मिलावट की है, तुम्हारे ऊपर शराब बोले हैं, तुम्हारे ऊपर जादू टोना किया है, तुम्हारे ऊपर जो गलत शैतानी बलिदान तुम्हारे लिए दिए गए हैं, वो सारे लोगों के परमेश्वर अब उनका निंदा और अपमान होने वाला है। परमेश्वर उनकी निंदा और अपमान करने वाला है। परमेश्वर उनका सिर झुकाने वाला है। परमेश्वर उनको अब न्याय करने वाला है। तुम्हारे दुश्मनों का न्याय होते हुए तुम्हारी आंखों से तुम देखोगे।
कई लोग तुम्हारे सामने बहुत अच्छे रहे हैं और पीछे से तुम्हारी वाट लगाई है। परमेश्वर उन गलत लोगों को तुम्हारे सामने लाने वाला है और उनके सामने तुम्हारी निंदा और अपमान दूर करने वाला है। Amen. एक वचन हम देखेंगे, परमेश्वर आपके लिए मेज बनाने वाला है। Amen. भजन संहिता 23:5 लिख के लो। भजन संहिता साम्स 23:5। हाँ, भजन संहिता स्तोत्र संहिता 23:5। Psalms 23:5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Amen. भजन संहिता स्तोत्र संहिता 23:5. परमेश्वर, तू माझे ताट माझ्या शत्रूंसमोर तयार केलेस. तू माझ्या डोक्यावर तेल घातलेस. माझा प्याला आता भरून वाहू लागला आहे. Amen. Hallelujah. हिंदी में, हे यहोवा, तूने मेरे शत्रुओं के समक्ष मेरी खाने की मेज सजाई है. तूने मेरी शीश पर तेल उंडेला है. मेरा कटोरा भरा है और छलक रहा है. Amen. Hallelujah. तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारा कटोरा ही छीन लिया था. छोड़ दो कटोरा के अंदर की चीजें, कटोरा ही ढाप लिया था उन्होंने. कटोरा ही ले लो भाई, इनके पास कुछ नहीं होना चाहिए. बट परमेश्वर बोल रहा है, मैं तेरा कटोरा भी देने वाला हूँ और कटोरे के अंदर जो था तेल वो उमड़ कर बहने वाला है. जिन लोगों ने तुम्हारे पास गाड़ी नहीं थी इसलिए तुम्हें फालतू समझा. क्या तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास लुक्स नहीं है, तुम छोटे कपड़े नहीं डालते हो, लंबे कपड़े नहीं डालते हो, जिन जिन लोगों ने तुम्हारी निंदा और अपमान किया ना, सबको परमेश्वर न्याय करने वाला है. इट्स गोइंग टू बी अ जजमेंट. ही विल नॉट अलाउ, क्योंकि तुम्हें जब दिया था तुमने उसकी रखवाली नहीं की. जब तुम्हें मिला था, जब तुम्हें जरूरत थी, आज उस टाइम पे उसको जरूरत थी, उस टाइम पे अगर 1-2 मैसेज भेजते, काश चीजें आज अलग होती. तुम थे उसके लाइफ में, तब तुमने नहीं किया. आज क्यों? आज उसे जरूरत नहीं है, मैंने बहुत दूसरे लोग दे दिए. हालेलुया. सी, जब परमेश्वर तुम्हें देता है ना, तब है ना, कदर करना सीखो लोगों की. एक बार परमेश्वर ने उन लोगों को तुम्हारे जीवन से निकाल दिया ना, वो कभी नहीं मिलेगा. और परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के, अपने जो चोजन वन है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बारे में वो बहुत सख्त है. कोई भी, चाहे वो तुम्हारा चोजन वन होने दो या कोई भी होने दो, तुम्हारी लाइफ में अगर परमेश्वर ने किसी को दिया है तो तुम उसकी कदर करो. हस्बैंड एंड वाइफ हो, फैमिली हो, कदर करो. अभी क्या हो रहा है, अपने अपने इसमें तुम्हारे गेम बढ़ गए. अपने अपने लोग अपने इस पे हमले कर रहे हैं. अब शैतान के लोग एक दूसरे के ऊपर हमले करते हैं, तो मैं तो परमेश्वर की ओर से हूँ, मेरे ऊपर तो क्यों नहीं करेगा वो हमला. पर एक चीज मैं बोल रही हूँ, इस साल 2025 में परमेश्वर तुम्हारे सामने, तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए टेबल बनाने वाला है. इमेजिन करो, टेबल रखा है, खाना आ रहा है और तुम खा रहे हो. हालेलुया. जो शत्रु चाहते थे कि इनको खाना नहीं मिले, बोलो परमेश्वर पनीर बुर्जी, चिकन, पास्ता, मंचाव सूप, कॉर्न सूप, और क्या बिरयानी, और क्या चाहिए, कौन सा इंटरकॉन्टिनेंटल जो मंगाना है वो मंगाओ. और परमेश्वर लेके रहा है, बोल रहा है खा. और तेरे दुश्मन देख रहे हैं. हम तो सोच रहे थे इसको होटल में जाने के पैसे नहीं होंगे, ये तो होटल में भी जा रहा है और इतने सारी चीजें भी मंगा रहा है और इतनी चीजें खा रहे हैं. परमेश्वर उन्हें देखने के लिए मजबूर करेगा कि मैं उसे कहाँ लेकर जा रहा हूँ, और उसके बाद उनका न्याय होगा. हालेलुया. इसीलिए मैं बोल रही हूँ, परमेश्वर के लोगों को कभी हल्के से मत लो. जो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने रखा है उसका आदर करो. परमेश्वर आपके जीवन में आपने जो भी खोया है इस साल वापस देने जा रहा है. हालेलुया.
Amen. परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी सारी चीजें जो तुमने अभी तक खोई है वापस 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 दे रहा है और उमड़ उमड़ कर दे रहा है। तुम्हारा प्याला उमड़ कर बहने वाला है। Amen. हालेलुया। गॉड इज गोइंग टू रिस्टोर योर फॉर्च्यून्स बिफोर योर एनिमीज। परमेश्वर आपके जिंदगी को बेहतर बनाने वाला है आपके दुश्मनों के सामने। आमेन बोलो Amen. यीशु के नाम से। Yes. जो दुश्मन तुम्हारे बोल रहे थे ना, अरे तेरे पास तो घर भी नहीं होगा, कपड़े भी नहीं होंगे, तुम्हारा घर भी होगा। Yes. तुम्हारे पास एक से एक कपड़े होंगे। अब तुम्हें सेम पैटर्न के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास चप्पल नहीं होगी, अब तुम्हारे पास चप्पल क्या सब होगा। चप्पल की दुकान खरीद पाओगे तुम। Amen. I receive it. हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे सोच आंखों से जो देखा नहीं है, जो चित्त से सोचा नहीं है, जो कानों में सुना नहीं है, इतनी बड़ी चीजें तुम्हें देने जा रहा है 2025 में। और आपके दुश्मन जल के खाक होने वाले हैं। आपके दुश्मन नतमस्तक होने वाले हैं। आपके दुश्मन के ऊपर आग उतरने वाली है। आपके दुश्मनों को परमेश्वर शर्मिंदा 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 करने वाला है। Amen. Hallelujah. उन्होंने बहुत प्लान किए तुम्हें मारने के, तुम्हें निकालने के, हाँ, खाने में दिया, तुम्हारे विरुद्ध बोले, तुम्हारे सामने आमने सामने बहुत अच्छे रहे, बट तुम्हारे पीठ पीछे जो उन्होंने काम किया है वो इतना गंदे काम किए वो पूछो नहीं। बट परमेश्वर आज बोल रहा है कि मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, ब्लेस कर रहा हूँ, ब्लेस कर रहा हूँ। तेरे दुश्मनों के सामने मैं तेरे लिए मेज रखूंगा। तेरे दुश्मनों का चला जाएगा पर तेरे पास आएगा। हालेलुया। Hallelujah. तेरे दुश्मनों का घर चला जाएगा पर तेरा घर होगा। Amen. तेरे दुश्मनों का तुम्हारे दुश्मनों ने तो हस्बैंड एंड वाइफ को अलग करने की कोशिश की, अब वो अलग होंगे। तुम्हारा हस्बैंड एंड वाइफ तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हारे हैं, जो तुम्हारी फैमिली है, जो तुमको परमेश्वर ने जिसको बोला है ना तुम्हारे साथ जुड़ेगा वो जुड़ेगा। Amen. और तुम्हें जो अलग करने की कोशिश की थी ना वो व्यक्ति से, अब तुम्हारे दुश्मन अलग होंगे। उनको पता नहीं चलेगा कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है। इतनी बर्बादी उनके लाइफ में परमेश्वर लाने वाला है 2025 से, कि ये न्याय परमेश्वर 2025 में लाने वाला है और आपको आपके डेस्टिनी में पहुंचाने वाला है। आपको आपके जिस व्यक्ति का आप इंतजार कर रहे हो आपको उससे मिलाने वाला है और आपके दुश्मन कुछ नहीं कर पाएंगे। इतने सालों से जो आपको रोक के रखा है, इतने सालों से जो आपको पीड़ा में रखा है, आपकी पीड़ा टूट रही है। आपको अब परमेश्वर आजाद कर रहा है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। आपको बच्चे होने वाले हैं, आपकी शादी होने वाली है, आपको अच्छा जॉब मिलने वाले हैं, आपके घर होने वाले हैं, आपको लोन मिलने वाला है, आपके जो भी काम रुके पड़े सब होने वाले हैं। Yes, amen. पर ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जिनके ऊपर न्याय नहीं आया है। जिनके ऊपर न्याय आया है उनके ऊपर न्याय होने वाला है और सख्त से सख्त न्याय होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का टाइम आ चुका है न्याय का अब। Yes, amen. आमेन। सो 2025 ये साल आपका परमेश्वर निंदा अपमान दूर करने वाला है। Yes, जिन लोगों ने amen. आपको देख के मुंह फेरा है अब वो आपके पीछे आएंगे, पर उनको बिल्कुल आपके लाइफ में लेना नहीं है। Yes. परमेश्वर बोल रहा है अब उनको लाइफ में लेना नहीं है। Yes. आमेन। Amen. अब उनसे दूर ही रहना है। Yes, जो उनको उनके लिए करना है अब दूर से करना है, उनको Yes. लाइफ में नहीं लेना है। आमेन। Amen. आइए हम प्रेयर करते हैं। परमेश्वर यीशु हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर तूने यहाँ तक लाया है, तू आगे भी हमें Yes, लेकर जाएगा। Lord. तूने वचन दिया है हमें कि जो तू कहता है हमें करना चाहिए, वरना हमें भी जब हम तेरे विरुद्ध काम करते हैं हमें आशीष नहीं मिलेगा। हमें मदद कर कि हम तेरे वचन के अनुसार चले। दूसरी चीज़ तूने कहा है कि तू हमारे निंदा अपमान दूर करने वाला है, हम रिसीव करते हैं। तीसरी चीज़ तूने कहा है कि ये साल गुड न्यूज़ का साल होने वाला है, उसे भी हम रिसीव करते हैं। और परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, ये वचन को हमारे अंदर लेते हैं। हम विश्वास करते हैं कि 2025 31 दिसंबर 2025 तक बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलेंगे। Yes. बहुत सारी चीज़ें होंगी Amen. और बहुत बड़े लेवल पर तू हमें लेकर Yes, जाएगा। amen. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।